महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 15वां छंद हमने कल से शुरू किया है, उसी की चर्चा आगे करेंगे। छंद लेते हैं पहले। अज्ञान घोर सरिदम्बु निपात मूर्ति दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्गम जन्मांत कादिमकरैरुग्रह्यमाणं विश्वं निरीशमवशं सहतेति दुःखम। शब्दार्थ लेते हैं, बल्कि नीचे हिंदी से ले लेते हैं, थोड़ा उससे पढ़ने में समझने में और आसानी रहेगी। फिर विषय अपना जो चलना है वो चलेगा। उत्थानिका बहिर्मुख विश्व की दुरवस्था का निरूपण करते हैं। टीकाकार आचार्य क्या फरमा रहे हैं? बहिर्मुख विश्व की मतलब यदि कोई व्यक्ति 6 महीने में एक समय के लिए अंतर्मुख होता भी हो तो उसे क्या कहा जाएगा? समझिए, तो वो बहिर्मुख ही तो है, लेकिन बहिर्मुख तो है, उसकी दृष्टि बाहर पे है, लेकिन वह एकदम भ्रष्ट है, मोही अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो भूमिका दी है, उत्थानिका दी है, उसमें बहिर्मुख समस्या इसकी क्या है? बहिर्मुखता इसकी समस्या। वो अज्ञान नाम का मंत्री जो कुछ दिखाता है वो ये देखता, समस्या इसकी ये है। तो उसके कारण, बहिर्मुखता के कारण क्या दुर्दशा होती है वो इसमें बताती है। विश्वम, यह लोक, समस्त संसारी जीव अज्ञान घोर सरिदम्बु निपात मूर्ति, अज्ञान रूपी भयंकर नदी के जल में पड़ी हुई मूर्ति के समान है। इसमें व्यक्ति छपा था, वो सुधार हो गया है, मूर्ति के समान है, जो कि दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्गम, जिससे छूटना कठिन है। दुर्मोच माने जिससे छूटना कठिन है, ऐसे मोह रूपी अत्यधिक दलदल में के कारण जिसकी निवृत्ति होना अशक्य है। ये जो मार्ग से च्युत हो गया है ये सब बदल गया, अब नए संस्करण में वो नहीं आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अर्थ उस समय थोड़ा सा किसी के कहे गलत हो गया था, वो मैंने बाद में सुधार दिया था। तो जिसका छूटना अशक्य है, तथा जन्मांत कादि मकरई, जन्म मरण रूपी मगरमच्छों के द्वारा उरुग्रह्यमाणम, भली प्रकार उद्रस्त किया जा रहा है। अब ये भी अर्थ गलत है, उद्रस्त किया जा रहा है अर्थ नहीं है। उरु माने जंघा और ग्रहमाणम पकड़ी हुई, तो व्यक्ति भागेगा कहाँ, छुटकारा कैसे पाएगा जब जंघा ही पकड़ी हुई है उसने जबड़े में? तो ये इसका सही अर्थ है। ऐसा निरीशम, ये जो अनाथ है, अवशम जो वश रहित है, जिसपे अपने आप पे स्वयं का कंट्रोल नहीं है, ऐसा अति दुखम सहते, अत्यंत दुख सहन कर रहा है। अब टीका का अनुवाद लेते हैं। टीकाकार क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। विपरीत ज्ञान रूपी गहरी नदी के जल में, पहले समझो विपरीत ज्ञान क्या। विपरीत ज्ञान माने मिथ्या ज्ञान नहीं, तो क्या है? जो अज्ञान, मोह का जो मंत्री अज्ञान है, उसने जगत का जो स्वरूप दिखाया है, संदर्शिता, उसको विपरीत ज्ञान का। समझ गए? मिथ्या ज्ञान अर्थ नहीं है, विपरीत है। जो वो श्रद्धान है उसके विपरीत ही जानता है। वो चारित्र मोह जो दिखाता है वैसा जानता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये फला है, ढिमका है, ये मेरा संपत्ति है, इसका लुट गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब चीजें दिखाता है। शरीर में यदि
काया राखे धर्म है, बहुत सी चीजें सिखाता है। तो उन सब के लिए कह रहे हैं कि विपरीत ज्ञान रूपी गहरी नदी के जल में गिराई गई मूर्ति के समान। अब इसका अर्थ कल बता चुके कि भाई मूर्ति क्यों डाली जाती है, क्या होता है, वो सब आपको बता चुके। गिराई गई मूर्ति के समान ही अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ। अब ये यहाँ वो पूरा खुलासा नहीं आता है। गिराई गई मूर्ति, उसमें जब कोई फंस जाए वो गलेगी, तो उससे अपने आप को छुड़ाने में पहले ही असमर्थ था, फंस रहा था। और ऊपर से अब इसमें वही कर दिया, दर्शन चारित्र मोहिनी है, ये मात्र चारित्र मोहिनी रूपी, चारित्र मोहिनी रूपी अत्यधिक कीचड़ या दलदल से पार को प्राप्त ना कर सकने वाला, जो छूट के नहीं जा पा रहा, तथा उत्पत्ति विनाश यानी जन्म मरण आदि क्रूर मगरमच्छों के द्वारा अच्छी तरह, अब ये उरु का अर्थ अच्छी तरह करना, उरु माने जंघा, आप संस्कृत के कोश में पढ़ लीजिए, ठीक है ना, वो उसका सबसे बढ़िया अर्थ, ठीक है। पकड़ा जाता हुआ संपूर्ण जीव जगत, कौन, चारित्र मोह के से प्रभावित कौन नहीं है? अब संपूर्ण जीव जगत चारित्र मोह से प्रभावित है, लेकिन यहां चर्चा संपूर्ण जीव जगत की नहीं, यहां चर्चा चारित्र मोह के तीव्र उदय से ग्रस्त सम्यक दृष्टियों की या अविरतियों की। उनको समय कम है और वो आलस दिखा रहे। चारित्र मोहिनी उनको स्वरूप के प्रति प्रमादी बनाता और कुछ नहीं करता। विपरीत श्रद्धा नहीं करा रहा, श्रद्धा तो सही है, लेकिन प्रमादी बना रहा, वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे, ये इसकी कमी है। यह संपूर्ण जीव जगत अनाथ व्यक्ति के समान। अनाथ माने, नाथ शब्द का एक बार आपको अर्थ बताया था, क्या अर्थ था वो? ना अथ, जिसकी शुरुआत नहीं, समझ गया? तो अनाथ कौन हुआ? नाथ कौन हुआ पहले ये बताओ। अनादि निधन तत्व जो है वो है नाथ, उसका अनुभव करने वाले, उसमें लीन रहने वाले, वो सब है नाथ। लेकिन दुनिया में अनाथ किसको कहा जाता? जिसका कोई स्वामी नहीं हो, कोई पालन करने वाला नहीं हो, कोई देखभाल करने वाला नहीं हो। वास्तव में अनाथ शब्द बुरा नहीं है भाई, नाथ शुरुआत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसकी शुरुआत बनी हुई है। श्रद्धान में कुछ और है और बाहर में, अंदर से होके आता है तो बाहर की चीज अच्छी नहीं लगती है, धीरे धीरे बाहर में रम जाता है तो वो अच्छी लग रही है। मैं एक बहुत सरल दृष्टांत देता हूं, इसके लिए आपको सबको समझ में आ जाएगा। थोड़े दिल्ली के माहौल के हिसाब से समझना, रूपलमन आपके दुबई के हिसाब से मत समझना। दिल्ली में सर्दी गर्मी बरसात सब सीजन प्रॉपर पड़ते हैं, समझ गए? बारिश में बारिश भी खूब होती है, सर्दियों में सर्दी भी भयंकर पड़ती है, गर्मियों में गर्मी भी भयंकर पड़ती है। अब देखो जरा मजे की, जब यहाँ भयंकर तेज सर्दी पड़ रही होती है और आप लाइट जलाने चाहो और गलती से पंखे का स्विच दब जाए, तो उस समय ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, घोर अनर्थ कर दिया हो। अरे ठंड में मरे जा रहे हो तुम, पंखा चालू कर। अरे भैया गलती से दब गया, माने वो जो क्षण भर के लिए दब गया, मुश्किल से 10 सेकंड चल गया पंखा, उतने में आपने बवाल खड़ा कर दिया। अरे ठंड लगी, ठंड लगी। और गर्मी में आप पंखे के नीचे खड़े हो और कोई पंखा बंद कर जाए गलती से, तो भी लड़ते हो, तो भी बवाल काटते हो। अरे इतनी गर्मी, आग बरस रही हो तो पंखा बंद कर दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि पंखा चालू रखा जाए कि बंद रखा जाए? आपने लगवाया क्यों है? कभी लॉजिक दो।
कि पंखा लगा है तो चलाना पड़ेगा, कह सकते हो आप? गर्मियों में बंद करने का मन नहीं और सर्दियों में चलाने की हिम्मत नहीं। ठीक है, गर्मियों में सब दरवाजे वगैरह खोल के रखो ताकि हवा आए, गर्मी नहीं लगे। और सर्दियों में सारे खिड़की दरवाजे बंद करो, हवा नहीं घुस जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक किसी बात पे हाँ भरो, दरवाजे खिड़की खुले रहना चाहिए, हवा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहते जैसा सीजन होता है वैसा निर्णय करते, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, समझिए? तो ना अथ जिसकी शुरुआत ही नहीं थी, ठीक है ना, ऐसे शुरुआत नहीं जो ऐसा शाश्वत तत्व है उससे जो रहित है वो कौन है? अनाथ है। मतलब जिसकी शुरुआत होती है, जो परिवर्तनशील है, वो मानसिकता अनाथ है। अनाथ क्यों है? क्योंकि जब तक ठंड पड़ रही है तब तक आपको खिड़की दरवाजे बंद अच्छे लगते हैं, और जब ये ठंड पड़ना बंद होती है आपको ये खोलो की कहते हो। तो आप पहले तय करो कि आप क्या चाहते हो, खोलना के बंद करना? कहते हम कहाँ चाहते, हम अपनी मर्जी से कब करते? वो तो उसके मर्जी है, ठंड पड़ जाए तो बंद कर लेते हैं, गर्मी पड़ जाए तो खोल लेते हैं। आपका अपना कोई निर्णय नहीं, समझिए? ये है अनाथ। हम सत्य को जानते हैं लेकिन सत्य के अनुसार नहीं चलते, परिस्थिति के अनुसार चलते, संयोग के अनुसार चलते। संयोग हमें जो कुछ दिखाता है हम वैसा करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी, किसी की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं कि एक कोई साधर्मी भाई ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने कहा देखो मैं बैठूंगा उसके लिए इतनी दूर से बैठना शुरू करें। चलो भैया मान लिया। फिर वो सब ये कलर के कपड़े पहन के आएंगे, जेंट्स सब ऐसे कलर के कपड़े पहन के आएंगे इस डिजाइन के। मान लिए, कोई बात नहीं। अब आप कह रहे हो मान लेते। अब हर चीज में उनसे पूछा भैया बताओ तो सही ऐसा क्यों है? देखो हमने ब्रह्मचर्य लिया है ना, इसलिए हम आपको देखना नहीं चाहते, हमसे दूर। तो तुम्हें घबराहट क्यों होती है? तुम्हारे भाव मजबूत हैं कि कमजोर हैं? मजबूत है तो बने रहने दो उनको सामने, क्या अंतर पड़ रहा? तुम्हारी उन पर दृष्टि नहीं होना चाहिए वो वाली, क्यों विचलित होते हो? अरे हम लोग संसारी रहते हैं, हम विचलित नहीं हो, तुम विचलित होते हो, तो तुम काहे के ब्रह्मचारी हुए? हम तो तुम्हें पुरुषार्थी मानते। ये डिफरेंस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, अपन उनकी ओर ना देखना चाहे, कोई बात उसमें बुराई नहीं, लेकिन यह निर्णय घबराहट भरा हो, मैं बिगड़ जाऊंगा, ये बात हमें समझ में नहीं। तुम विवेक से काम करो, हमें कोई एतराज, ठीक है ना? फिर इस कलर की ड्रेस में ही होगा धर्म, ये चीज हमें समझ में नहीं। किसने कहा कि इस कलर की ड्रेस में ही होगा? किसने गारंटी दी? एक बात बताओ, हमारे मुनिराज का रंग काला माना गया, झंडे में है ना 5 कलर, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, 5 के 5 कलर। अब मुनिराज का रंग काला माना गया तो सारे मुनिराज काले होते हैं क्या? वो तो नहीं है। उनकी कृष्ण लेस्या होती है, वो भी नहीं है, फिर काला क्यों माना गया? आपको कोई ना कोई लॉजिक तो देना पड़ेगा, कारण तो बताना पड़ेगा। ये सब चीजों में उलझो मत। ये कोई भी रंग, ये वो चीजें कोई नियामक नहीं, इनके कारण ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। शांत परिणाम रखना सीखो, विवेक से विचारना सीखो, ख्याल में। तो हम लोग जो तुम्हारे काला रंग है कि केसरिया रंग है, रंग वंग के चक्कर में मत।
शालीन कपड़े पहनो, बढ़िया सभ्यता के कपड़े पहनो, ज्यादा फैशन नहीं करो। समझ में इतना कहना तक तो ठीक है कि मंदिर में मर्यादा के कपड़े पहने, वहां तो समझ में, लेकिन तुम रंग पे भी, डिजाइन पे भी, एक एक चीज पे, ये चीज समझ में नहीं। तो तुम्हें जब उनको देखना ही नहीं है तो उनके कपड़ों पर निर्देश क्यों दे रहे हो? जब तुम्हारा उद्देश्य उनको दे, भाई साइड से बैठना, सामने मत बैठना, तो तुम्हें देखना ही नहीं है, फिर तुम्हें चिंता क्यों है कि वो कौन से रंग के कपड़े पहने? समझे? ये कई तरह की ऊहापोह चलती रहती। तो ये हमारे लिए जीवन में नाथपना नहीं आया। अथ माने परिवर्तन, आपके विचार बदलना। ये विचार बदलने की शुरुआत नहीं है। समझ में? जब विचार नहीं बदलते, एक धारा चलती है, तो वो है नाथ। और अनादिकाल से जो धारा चल रही थी उसको रोक दिया सम्यक दर्शन ने। तो अब हमें क्या चाहिए? अनाथ, माने अब नई नई जो शुरुआत अब हुई है वो शुरुआत निरंतर चाहिए। समझ गए? तो ये अनाथपना मोक्ष मार्ग में, पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत अच्छा, लेकिन संसार के मार्ग में ये बड़ा कम है। देखो, श्रद्धान के मामले में वह जीव मजबूत है, ताकतवर है, उसमें उसे किसी नाथ की जरूरत नहीं, किसी स्वामी मददगार की जरूरत नहीं। लेकिन चारित्र मोह के मामले में वो इतना कमजोर है कि उसे किसी ना किसी मददगार की जरूरत है। मैंने आपको कई बार बताया, कवि और पंडित बनारसी दास जी ने क्लियर लिखा है कि मुक्ति के साधक देश वृत्ति मुनीश, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नाही। ये चारित्र मोहिनी ने आपके पैरों को इतना कमजोर कर रखा कि आपको कोई ना कोई आलम्बन चाहिए। उस दृष्टि से जो अनाथ है, जिसका कोई मददगार नहीं है, जिसको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, वो बड़ा परेशान रहता। आपको ट्रेन में चढ़ना है, फ्लाइट में चढ़ना है, पैर काम नहीं करते तो कैसे जाओगे? व्हील चेयर से चलाएंगे, व्हील चेयर खुद कैसे चलाएं, कहां तक? समझ रहे? भाई आप लोगों के यहां तो वो बटन वाली वैसी मिल जाती, हर जगह तो नहीं मिलेगी। समझ रहे? तो वो अब अपना क्या, तो कोई चलाने वाला चाहिए। फिर वहां प्लेन में पहुंच गए तो थोड़ा वो नीचे ऊपर होता है, तो कोई उसको दो लोग उठवा के रखने वाले चाहिए। फिर सीट तक पहुंचा के उसकी फिक्स सीट पे बिठाने के बाद वो व्हील चेयर फोल्ड करके ले जाने वाले चाहिए, वो खुद थोड़ी रखेगा। तो उसे सहायक चाहिए। किसको? जिसके पैर काम नहीं करते उसको। चरण, चरण का अर्थ पैर भी होता है। और चारित्र मोह, चरणान योग, ये भी इसी पे। समझ गए? तो जिसका चरणान योग वीक है, कमजोर है, चारित्र मोह के उदय से जो प्रभावित है, उसके लिए नाथ की जरूरत है। यदि वो अनाथ है, कोई मददगार नहीं है, तो वो बड़ा दुख पाता है। और यदि कोई पकड़ के चलने वाला हो तो वो हैंडल ब्रेक भी होता है, उसमें दबा देगा तो गिरना रुक जाएगा। ठीक है ना? तो वो जब आप अपने आप स्वरूप का अवलंबन में नहीं हो और चारित्र मोहिनी के उदय का प्रभाव हो, तो फिर नाथ हो या अनाथ, फिर नाथ वह अपने आप में सुखी है और जो अनाथ है वो अपने आप में दुखी है। ख्याल में आए? तो यह अनाथ होकर, वश रहित होकर, बेवश होकर अत्यंत दुख सहन कर रहा है, ऐसा साक्षात देखो। ये साक्षात देखो क्या है? प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे, साक्षात देखो क्या है? ये योगेंद्र देव के
स्वर में स्वर मिला रहे। साक्षात देखो ना, तूने सब अविरत सम्यक दर्शन ले लिया, मैं इतनी देर में 10 बार हो आया और तुम ढूंढ ही रहा कि भाई कहां से जाऊं, कैसे जाऊं। समझ रहे ना, ये साक्षात देखो। तुम इस चारित्र मोहिनी के उदय से प्रभावित हो और मैं नहीं हूं। साक्षात देखो। कभी सोचो, ऐसे युग में क्या हम कभी रह पाएंगे? आज क्या ऐसे युग में रहना संभव है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कल्पना ही कर लो, ऐसे युग में रहना संभव लगता है आपको कि जहां पर 2 लोग हैं और एक क्षण क्षण में अंतर्मुख सिद्धों से बातें करते हो और दूसरा 6 महीने तक वेटिंग में लगा रहता हो। और वो कहता, भाई साहब आप गजब हो, आप तो जरा में हो आते हो और हम तो। वो उस पर कहते, तू बेचारा अनाथ है, कोई तेरी मदद करने वाला नहीं, क्योंकि स्वरूप में ले जाने के लिए कोई दूसरे की उंगली काम नहीं करती। पहाड़ पे चढ़ाने के लिए उंगली पकड़ा दो, काम आ जाएगा, लेकिन स्वरूप में ले जाने के लिए 3 लोक के नाथ अनंत सिद्ध परमात्मा भी अकार्यकारी है। स्वरूप की साधना में यह जीव अनाथ ही है। अब जब तक खुद की ताकत नहीं बनेगी इसकी, 6 महीने में हो पाती ना, जब तक खुद की ताकत नहीं बनेगी तब तक सहतेति दुख, मुझे बहुत दुख से। सामने देखेगा क्षण क्षण में जा रहे और ये नहीं जा पा रहा तो थोड़ा संकलेश तो लगेगी, परेशान तो हो गई, उसको दुख कहा। कल्पना करो रूपल में, अभी हम दुख क्या बताते, कभी सर्दी गर्मी के बताते, कभी भूख प्यास के बताते, कभी हारी बीमारी के बताते, कभी बुढ़ापे आदि के बताते कि नहीं बताते। कभी ये दुख कहा लगा कि मैं बहुत दिनों से स्वरूप में नहीं जा पाया। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़े भरे हृदय से सोचें। मैं बहुत दिनों से स्वरूप में नहीं जा पाया, इसके कारण आपको दुख का अनुभव हुआ क्या? वही कह रहे हैं, सहतेति दुख। हमें तो इसका एहसास ही नहीं होता है। जिन्हें एहसास होता है, जो स्वरूप में एक बार जा लिए और 6 महीने तक नहीं जा पा रहे, वो उन्हें पता होता है कितना दुख सह रहे। हमें तो पता ही नहीं है कि हम बहुत दुख सह रहे। जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि जो जीव हैं, उन्हें बहुत से दुखों का पता ही नहीं चलता। सब्जी भाजी है, उनको तोड़ा जाता है, क्या होता है उन्हें आप जैसी वेदना नहीं होती है, आप जैसी सघन चेतना नहीं है तो सघन वेदना भी नहीं। उन योनियों में पड़े हैं जहां पर सारी ज्ञान चेतना लगभग सुसुप्त पड़ी है, तो वेदना पता नहीं चलती। हमारे उंगली इतनी सी कट जाए, 1 बूंद खून आ जाए, जितनी तकलीफ होती है, वो बेल का पत्ता कट जाता है, उन्हें नहीं होती। उनका तो पत्ता चींटा भी काट देता है, बड़े मुंह वाला चींटा हो ना, वो काटता रहता है। डिफरेंस। आपको वेदना लगती है या नहीं, आपकी ज्ञान चेतना उसके बारे में सावधान है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। देखो भावार्थ देखो, फिर विशेष देखते हैं। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। मतलब क्या है? संसार में कहीं भी सुख नहीं है, इस वाक्य का मतलब क्या है? संसार कहते किसको है? चारित्र मोहिनी के उदय से जो परिणाम, उसमें आसक्ति, उसमें तन्मयता रूप जो परिणाम है,
उनका नाम संसार है। राग द्वेष मोह का नाम संसार है। पॉइंट समझिए। चारित्र मोहिनी के उदय में जब तक तन्मयता है तब तक संसार है, और चारित्र मोहिनी के उदय रूप संसार में कहीं भी दुख नहीं, सुख नहीं। ठीक है, अब चलो विशेषार्थ पढ़ते हैं, फिर वापस छंद पे आके एक एक चरण पे अपन चर्चा करेंगे। दुख सहने की मजबूरी सामान्यतः बहिरात्मा प्राणियों की है। कौन दुख सहते हैं? बहिरात्मा प्राणी। क्यों? उन्हें सहना ही सहना है भाई। दुख के अलावा उनके भाग्य में है ही नहीं कुछ, सुख की छाया है ही नहीं। इसलिए दुख सहने की मजबूरी सामान्यतः बहिरात्मा प्राणियों में है। उन्हें अनादि मोह के कारण अनात्मभूत शरीर व अन्य भौतिक पदार्थों में आत्म भावना उत्पन्न होती है। वो उसको अपना मानते हैं, मैं मानते हैं। इसी स्वपर अध्यवसाय के कारण अज्ञान की दृढ़ता में वृद्धि होती है। किसके कारण? आज सब थके थके, कोई चेतनता नहीं दिख रही है। हमें अभी उतनी बात को गहराई से लेने में उत्साह नहीं हो रहा है। जब सामने थोड़ा होता है ना भाव, सुन सब रहे हैं, लेकिन सुनने के साथ ऐसा लग रहा है कुछ और सोच रहे हैं और ये सुन रहे हैं। बैठे यहाँ है और उपयोग कहीं और है। थोड़ी ताजगी लगे तो उसकी गहराई बताने में मजा आए। क्या कह रहे? इसी स्वपर अध्यवसाय के कारण, अध्यवसाय माने, अध्यवसाय माने कौन स्व है कौन पर है, इसके बारे में हमें टोटल भ्रम है। जो स्व है वो तो स्व लगता नहीं, और जो स्व नहीं है पर है वो पूरा स्व लगता है। स्व के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं, और पर में ही स्वबुद्धि हो गई तो स्व के बारे में सोचे कौन? इसका नाम अध्यवसाय। समय सार जी में आचार्य अमरचंद्र सूरीदेव ने अध्यवसाय भावों के बारे में बहुत खुलासा किया। समझे? ये सब अध्यवसाय भाव जो हैं उनको दुख रूप कहा है। समझे? उस पर विचार करो। स्वपर अध्यवसाय के कारण अज्ञान की दृढ़ता में वृद्धि होती है। जो जो हमें ये भ्रम होता है, हम गलत दृष्टि से देखते हैं, अज्ञान रूपी वो मंत्री जैसा दिखाता है, उसके कारण अज्ञान की दृढ़ता में वृद्धि होती है। फलतः अन्य चेतन अचेतन द्रव्यों में ममत्व बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता है? ममत्व बढ़ता है, एकत्व नहीं बढ़ता है। ध्यान रखना, शब्द बहुत सावधानी का है। ममत्व ये चारित्र मोह का परिणाम है, और एकत्व ये दर्शन मोह का। समझ रहे हो? देखो आगे, इससे इंद्रियों और विषयों के रागात्मक संबंध जितने बढ़ते हैं, आत्म विस्मृति भी उतनी ही बढ़ती जाती है। विस्मृति होना और स्लेट साफ होना, इन दोनों में अंतर है। बच्चा बाहर रह के पढ़ाई करते करते, कल पेपर था, 8 दिन पेपर चले, 8 दिन में एक दिन भी मां को फोन करने की याद नहीं है। भूल गया, काम में इतना उलझा हुआ था। तो मां भूल गया क्या कि फोन करना भूल गया? दो चीजों में अंतर समझ में आ रहा? मां नहीं भूला है फोन करना, वो उसके जो उसे करना चाहिए था बाहर में, चारित्रगत आचरणगत, उसमें कमी हुई है, श्रद्धानगत कमी नहीं। ठीक है? रागात्मक संबंध जितना बढ़ता जाता है, आत्म विस्मृति उससे दूरी बढ़ती जाती है, भूल ही जाता है कि हमें ये करना।
टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिखते समय ऐसे तन्मय हुए, माता जी ने 6 महीने नमक ही नहीं डाला। 6 महीने बाद पूछते, कहते अम्मा नमक नहीं डाल रहे हो, आज चक्कर क्या है? कहते बेटा टीका पूरी हो गई। सोच, कहते नमक का टीका से क्या संबंध है? कहते मैं तो 6 महीने से नहीं डाल रही हूं, तुझे होश ही नहीं रहता है, इसमें रोज खा जाता है, आज पूछ रहा है 6 महीने बाद। तो समझ में आ रहा है कि तू अभी तक नमक भोजन का स्वाद भूला हुआ था, आज तुझे भोजन का स्वाद याद आया है कि नमक है कि नहीं है। अभी तक टीका का स्वाद चढ़ा हुआ था, समझ रहे? तो टीका के स्वाद में भोजन का स्वाद याद नहीं आता है। ऐसे ही क्या कहा कि इंद्रियों और विषयों के रागात्मक संबंध जितने बढ़ते जाते हैं, आत्मविस्मृति उतनी बढ़ती, अपने में जाने का भाव ही नहीं होता, पुरुषार्थ ही नहीं उपड़ता। देखो, ये शुद्ध निश्चय के विषय की चर्चा करना, ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा करना, ये चर्चा करना अलग चीज है और उसका प्रयास करना अलग चीज है। प्रयास के लिए चर्चा छोड़ना पड़ेगी। चर्चा करते करते आत्मानुभूति नहीं होगी, आत्मानुभूति की चर्चा छोड़ना पड़ेगी, तब आत्मानुभूति। सच्ची बात है कि नहीं? ये है इसमें बाधक। हम क्या सोचते हैं, हमने खूब चर्चा सुन ली, खूब चर्चा कर ली, माने अब तो हम मोक्ष मार्गी हो गए। कहते ये तो बाधक तत्व, ये साधक तत्व, समझिए। आत्मविस्मृति उतनी बढ़ती जाती है, बारंबार विषय प्रवृत्ति से अज्ञान जन संस्कार इतना दृढ़ हो जाता है कि प्राणी इंद्रियानुगामी होने के लिए विवश हो जाता है। धीरे धीरे वो भी इंद्रियों के हिसाब से चलने लगता है। जो मानता है कि देह में नहीं हूं, इंद्रिया में नहीं हूं, वो भी, भाई साहब जरा ठंडी हवा आ रही, जरा बंद करना गेट। अरे तेरे को ठंड कहां लगती है? तू तो स्पर्श रसगंध वर्ण से रहित तत्व है। रसम रूपम गंधम मद्वत्तम चेतना गुणम सद्दम। तुम तो ये कहते हो, तुम्हें कैसे ठंड लग गई? निरंतर सोचने के कारण, शरीर की तन्मयता के कारण, इसी ओर उपयोग रखने के कारण धीरे धीरे होता क्या है, प्राणी इंद्रियानुगामी होने के लिए विवश हो जाता है। इंद्रियां क्या चाहती हैं, उनको क्या अनुकूल प्रतिकूल लगता है, ये भी वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। यही इंद्रिय विषयों की चाह स्वयं दुख रूप होती है और दुख की परंपरा का बीज बन जाती है। दो चीजों का अंतर समझते हो? दुख रूप होना और दुख की परंपरा का बीज होना, इन दोनों में क्या अंतर है? हमारे लिए जो कार्य दुख की परंपरा का बीज है, वो हमें प्रायः दुख रूप नहीं लगता। जैसे विषय भोग, जब मजे लेते हो तो मजे लेते हो कि दुख भोगते हो? बताओ, खुल के बोलो, घबराते क्यों? मीठे वाले को मीठा पसंद, बढ़िया मिल जाए तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। किसी को तीखा पसंद है, वो मिल जाए तो मजा आ गई। तेज गर्मी के बाद एकदम एसी मिल जाए तो मजा आ गई। तेज सर्दी में हीटर की जरा गर्मी मिल जाए तो मजा आ गया। माने आप उनमें भोग, जो दुख की परंपरा के जनक हैं, राग द्वेष मोह आदि भाव, वो आपको दुख रूप लगते हैं क्या? प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और तुम्हें दुख रूप लगते ही नहीं है तो छूटेंगे कैसे? और आगामी काल में दुख कब किसने देखा? तो इसलिए यहां पर आचार्य ने बहुत गजब की बात कही कि बारंबार इन विषय प्रवृत्ति से अज्ञान जन संस्कार इतना दृढ़ हो जाता है
कि प्राणी इंद्रियानुगामी होने के लिए विवश हो जाता है, और यही इंद्रिय विषयों की चाह स्वयं दुख रूप होती है। ज्ञानी जीव को उस समय भी वो दुख रूप लगती है, क्योंकि उसका श्रद्धान तो समीचीन है ना, हमारे लिए वो दुख रूप नहीं लगती है। सबसे बड़ी समस्या, हम उसमें तन्मय होके भोगते, भोजन हो, शयन हो, क्यों तेज गर्मी में नहाना हो तो मेरा भाई सर्दियों के लिए 7-8 तरह के स्नान लिखता है। कई तरह के स्नान होते हैं। एक दूसरे को नहाते देख के हाथ जोड़ लेना और तुम्हारा भी स्नान, भाई तुमने नहा लिया ना, हमारा भी। दूसरा टोटी स्पर्श स्नान, टोटी को छू लो, हाथ जोड़ लो, हो गया। ठंड के मारे कौन नहा क्या। फिर मुख धोवन स्नान, अकेला मुंह धो लिया, स्नान हो गया, शकल सुधर गई, स्नान हो गया, समझ गए। फिर वस्त्र परिवर्तन स्नान, थोड़ा मुंह धो के कपड़े बदल लो, हो गया। ऐसे कई कई करके फिर किसी तरह कप कपाते हुए थोड़ा गर्म पानी सिर पे से डाल के हू करते भागना, वो भी स्नान। और गर्मियों में आराम से शावर चलाओ, आधे 1-1 घंटा नहा रहे आराम से, मजा आ रहा, मजा। इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति में कभी दुख नहीं लगता जीव को। इंद्रियों की प्रतिकूलता हो तो दुख लगे, लेकिन इंद्रियों की अनुकूलता में कभी दुख नहीं लगता, मजा आता है। तो वो आगे दुख की संतति का जनक तो है, लेकिन जो घोर अज्ञानी जीव है उसे वर्तमान काल में वो दुख रूप नहीं लगता। ज्ञानी जीव उसकी असलियत को पहचानता है, इसलिए उसे वर्तमान में भी दुख रूप लगता है, और वो विचार करता है कि ये तो कितनी दुख की संतति का जनक होगा, इससे जो कर्म बंद होंगे वो कौन कौन सी गतियों में कहां कहां भोगना पड़े। इस रीति से अज्ञान और मोह का बीज प्राणियों में राग द्वेष आदि प्रवृत्ति रूप विष वृक्ष बन जाता है। मोह रूपी राजा का मंत्री जो अज्ञान है ना, वो जैसा जो कुछ दिखाता है उसको देख देख के हम चलते हैं, तो क्या होता है, राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है, और वो एक विष वृक्ष के रूप में बन जाता है, जिसका प्रत्येक स्पर्श मात्र दुखमय है। ऐसा पेड़ कि जिसे छुओ तो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, ऐसा होता, ठीक है ना। तथा फल अनंत दुखों का समूह है। इसलिए आचार्यों ने अज्ञान मोह की संतति को दुरंत, दुरंत माने अत्यंत भयानक फल देने वाला, वह बतलाया है। मोह रूपी गुरु कर्दम जो भारी कीचड़ है, दलदल है, उसकी उपमा भी ज्ञानार्णव में दी गई है। तथा ममत्व युक्त व्यक्ति ही अवश होता है। उसका वश क्यों नहीं चलता? क्योंकि ममता के कारण। यदि ममता न हो तो फिर बस की वो स्वाधीन रहेगा। जब तक ममता है तो दूसरों के अधीन है। मोह रहित तो स्ववश हो जाता है। इस प्रकार निजनाथ को जाने बिना सारा जगत अनाथ ही है। अतः निरीश पद का प्रयोग भी सुसंगत है। ये तो भाई जितना अर्थ इसका बताना था वो बता दिया, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब जरा हम निर्ग्रंथ होके चले। निर्ग्रंथ माने बाकी जो ग्रंथ में लिखा है आकार में, उसको छोड़ के मूल आचार्य ने जो कहा उससे जोड़ के चले। वो क्या थी? अज्ञान घोर सरिदम्बु निपात मूर्ति। जो ये हम मूर्ति की तरह पढ़ के जल में जैसे गिर जाते हैं, ऐसे ये अज्ञान भाव। एक बात बताओ, कितनों को ठिकाने लगाया है आप? ठिकाने माने मारा है ऐसे नहीं कह रहा हूं। ठिकाने माने कितने मुर्दों का अग्नि संस्कार कराए जीवन में, कितनों का देख लिया, कितनों को कंधे पे ले गए,
कर आए। और उस समय क्या कहते हो, भाई साहब संसार का यही स्वरूप है, एक दिन सबको जाना है, सब यहीं धरे रह जाएंगे, कोई साथ देने वाला नहीं है। विचार करते हो कि नहीं कहते? कहते हो कि नहीं कहते? ये सब मोह माया है, बेमतलब में लगे हुए हैं, सब कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है, हम मूर्ति की तरह पड़े होते हैं उसमें। मूर्ति आकार प्रकार तो हमारे ही जैसी होती है, लेकिन हम पानी में गिरे तो बचने के लिए छटपटाते हैं, लेकिन मूर्ति छटपटाती नहीं। हम प्रयास करते हैं, कर पाए चाहे नहीं, सफल हो चाहे नहीं, लेकिन प्रयास तो करते हैं। लेकिन मूर्ति की विशेषता क्या है, वो प्रयास ही नहीं करते। पड़ गई तो पड़ गई। जीव की प्रणति भले ही सम्यक ज्ञानी जीव हो, जब तक चारित्र मोह के उदय की प्रणति चलती है तब तक की ये विडंबना है। उतने समय वो मूर्ति की तरह पड़ा रहता है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये इसका सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या तुम मूर्ति की तरह क्यों पड़ते हो? तैराक की तरह क्यों नहीं कूदते हो? इसमें चारित्र मोह का उदय आया तो आया, जो हुआ तो हुआ, मैं अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ूंगा। आज सुबह का जो स्टेटस था वो पूरा इसी छंद पे था, इसी पंक्ति पे था। क्या दिया था? अशुभस्य काल हरणम। अशुभ कर्म का उदय आए तो भाई साहब टाइम पास करो, उलझो मत, उससे लड़ने की कोशिश मत करो। जब साता का उदय आएगा तब चल लेना। लोग दृष्टांत देते हैं, बहुत तेज आंधी आए तो झुक के बैठ जाना भैया, जब आंधी समाप्त हो जाए तो उठ के चल लेना। समझ गए? प्रश्न ये किया मैंने कि तुम जो झुके हो असाता कर्म के उदय में, शांत बैठने की बात करते हो, शांत बैठ के करते क्या हो, पहले ये तो बताओ। अपने आप को हताश, हारा हुआ अनुभव। अरे भाई इनके कर्म बड़े बलवान, जगत में पेरत है। तुम उनसे लड़ते नहीं हो, ये बात अलग है, लेकिन हताश होके बैठते, उनको बड़ा मानते हो। तो ऐसे आर्त ध्यान के परिणामों का फल क्या त्रिंच गति नहीं होगा? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? इस आर्त ध्यान के चिंतन का फल क्या होगा? त्रिंच गति। और त्रिंच गति में कभी सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे परिणाम नहीं होना चाहिए कि जिससे त्रियंच गति बंधे। उसे आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए, उसे रौद्र ध्यान भी नहीं होना चाहिए। डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? तुम मूर्ति की तरह पड़े हो, तुमने कुछ कोशिश क्यों नहीं करते? कहते कोशिश करना तो अपने में करना, कर्म से लड़ने की कोशिश मत कर। देखो सिखाने वाले अलग अलग ढंग से सिखाएंगे, आप चलता है। लोग कहते हैं आपका बच्चा पास नहीं होता, फेल हो जाता है, बात उसकी बुद्धि क्षोभसम बड़ा कमजोर है। तो वो कहते भैया इस बच्चे के हाथ से जरा ज्ञान दान करवाओ, शास्त्रादि दान करवाओ, तो इसका क्षोभसम बढ़ जाए। ये सब छल विद्या है और कुछ नहीं। यद्यपि शास्त्रों में लिखा है, ध्यान रखना। तो आपके शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा, फिर आप छल विद्या करें, सोच समझ के करें। क्यों? ये आपके लिए अनुकूलता दे सकता है। कर्म के उदय की प्रकृति बदलने में प्रकृति संक्रमण हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे कुछ नहीं हो, प्रकृति संक्रमण हो सकता है, लेकिन कर्म के उदय से अप्रभावित क्या आप रहना सीख पाओगे?
आज सुबह मैंने यही लिखा। आप यदि उससे प्रभावित रहकर, अच्छा हो या बुरा, दोनों से प्रभावित रहकर अपना आत्मिक पुरुषार्थ कर सकते हो, तब तो सार्थक है, अन्यथा ये सब निरर्थक है। अब पॉइंट पकड़ में आ रहा, क्या कह रहे हैं आचार्य? अज्ञान घोर सरिदम्बु निपात मूर्ति, वो तुम मूर्ति की तरह कुछ प्रयास नहीं करते हो। मैंने अलग से लिखा है, यहां मूर्ति शब्द एक विशिष्ट प्रयोग है। जैसे मूर्ति अपने लिए कुछ प्रयास नहीं कर सकती है, इसी प्रकार अज्ञान से ग्रस्त जीव वो थोड़ा बहुत सोचे भी तो उसके हाथ पैर नहीं चलते, वो कोई प्रयास नहीं करता इससे छूटने। चारित्र मोह की प्रकृति है, जैसा लग रहा है तो लग रहा है, वो बहा जा रहा है नदी में। समझ गए? ये दुर्दशा है। अब देखो मूल पे कि अज्ञान घोर सरिदम्बु, ये सरित शब्द पे ध्यान देना। आज मैंने कल कहा था कि मैं इस पर बताऊंगा। एक एक क्षण की पर्याय बीत रही, कितनों को पता है? सालों तो हमारी जवानी बरकरार रहती। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? फिर वर्षों बुढ़ापा भोगते हैं। एक एक समय के पर्याय के प्रणमन पर दृष्टि किसकी है? समय सार पर्याय दृष्टि छुड़ाता है। और मैं कह रहा हूं तुम पर, यहां आचार्य कह रहे पर्याय की प्रणमन देखो तो सही, पहचानो तो सही। सनत कुमार चक्रवर्ती का दृष्टांत याद है? आ गया याद? किन किन को नहीं आया जरा इशारा कर दो। उनके शारीरिक सौंदर्य की चर्चा देवताओं के सभा में होती थी। समझ में? तो एक देव चल के आ गया। भाई कैसे आए? अरे साहब, राजा देवराज इंद्र की सभा में आपके शारीरिक सौंदर्य की चर्चा हो रही थी, मन नहीं माना तो मैं देखने चला आया। उस समय वो अखाड़े में अपने व्यायाम कर रहे थे, धूल मिट्टी लगी हुई तेल में। अरे अभी क्या देखते हो, राजसभा में आना। तब मैं नहा धो के बिल्कुल सजा समरा ढंग से मिलूंगा। अब राजसभा में पहुंचे तो जो देव अखाड़े में उनके सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था वो कर ही नहीं रहा। कि क्या हुआ? कि महाराज वो बात नहीं। अब क्या हो गया? सब कुछ सही तो है। कहते महाराज उस समय आपके शरीर में कोढ़ के लक्षण प्रकट नहीं हुए थे। अब इसके जो हम अवधि ज्ञान के बल से सूक्ष्मता से जान रहे हैं पुद्गल के परमाणुओं का प्रणमन, उसके दृष्टि से आपके शरीर में कोढ़ के लक्षण प्रकट होना से एक एक समय के परिवर्तन पे हम ध्यान दे पाते हैं क्या? और यदि ध्यान दें तो फिर मोह बढ़ेगा कि घटेगा? समझ गए ना? इसलिए कह रहा हूं, आप असंख्यात अनंत पर्यायों के समूह को एक रूप देखते हैं। ज्ञानी प्रति समय के परिवर्तन को लक्षित करते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? सरित, हर चीज निकली जा रही है। आप पानी में डूबे हो, पानी तो है ना? कहते वो तो जिसमें आप गिरे थे ना, वो तो कब का बह गया। बहन समझ में आ रहा है? जिस जीव से आपका राग द्वेष हुआ था, जिस पर्याय से हुआ था, वो काल तो कब का बह गया है। सरित गतिशील है, प्रवाहशील है। अभी तक तुम यही मान के बैठे कि हम पानी में ही हैं। जिस पानी में गिरे थे वो पानी तो कहां पहुंच गया, कितने मील आगे पहुंच गया, पता ही नहीं। मानो जो पहचान पाए तो बहुत गहराई है, और नहीं पहचाने तो कुछ भी नहीं। एक एक क्षण का परिवर्तन, एक एक क्षण का प्रवाह है,
उसको जीव जब लक्षित करने लगता है तो वह अपने आप मूर्ति की तरह रह जाता है। मैं करूं क्या? जिसको पकड़ना था वो तो कहीं चला गया, है ही नहीं, हम पकड़े किसको? जब पकड़ना ही नहीं है तो मूर्ति के समान रह जाएगा, निश्चल रह जाएगा। प्रति क्षण पानी का प्रवाह चल रहा है, जानते हैं, निश्चल है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। कहते इसी का नाम अज्ञान है। तुम पकड़ नहीं सकते हो पर्याय को, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे वो पानी के प्रवाह को पकड़ नहीं सकती मूर्ति, लेकिन तुम स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास तो कर सकते हो, पुरुषार्थ तो कर सकते हो। वो मूर्ति तुम्हें ये भी तो बताती है कि मैं अपने में हूं, मैं पर में हूं ही नहीं, मैं जल से प्रभावित हूं ही नहीं। तुम जल के प्रवाह को तो देखते हो, लेकिन जल के प्रवाह को नहीं रोक पाते। ना प्रवाह को रोक पाए, ना प्रभाव को रोक पाए। ये डबल गलती है। प्रवाह तो चलेगा, प्रवाह रोक नहीं सकते, तुम्हारे बस का काम नहीं है, लेकिन उनसे स्वयं को प्रभावित करना नहीं रोक पाते हो तो बहुत गलत है। ये आपका अज्ञान है। प्रवाह तो होगा, जगत में परिणमन तो होगा, लेकिन हम उसके प्रभाव को यदि पकड़ के बैठ जाते हैं, वो पानी बह गया और उसके प्रभाव को हम अब भी पकड़े बैठे। हम लोग जब कैलाश यात्रा गए तो मानसरोवर में हिम्मत करके नहाने उतरे। अब बाहर टेम्परेचर 8-10, तो मानसरोवर का पानी जो रात भर माइनस टेम्परेचर में रहा, उसकी हालत क्या होगी समझ में आ सकता। वो तो थोड़ी बहुत धूप पड़ रही थी और लहरें चल रही थी, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। अब ज्यों ही उसमें से मग्गा लेके, और कई 5-6 दिन से तो नहाया नहीं था, माने सिर से पानी डाल के नहीं नहाते थे। अच्छा गर्म पानी करवा के लाए, फिर उसमें टॉवल डिप की और टॉवल से स्पंज करते थे, नहाते थे। क्यों? ना बाथरूम मिलते थे और ना नहाने का ऐसा गर्म पानी मिलता, तो हम तो किचन से करवा के लाते थे उसको पैसे दे कि भैया हम तो भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना, ऐसे कैसे कर ले, कपड़े बदलना, ये सब करना, और फिर लास्ट में जो अपने अंडर गारमेंट्स होते थे अब धोना, तो वो उसी गर्म पानी में निचोड़ के और बस में डाल देते थे, बस में सूख जाते थे। समझ गए? तो बड़े हिम्मत के काम थे। तो वो जो है पहली बार मिला पानी, अरे भाई चलो नहा ले, जो ही डाला वो तो गिर के कहां गया पानी पता ही नहीं चला, लेकिन उसका प्रभाव छोड़ गया, ऐसे कांप रहे। प्रवाह तो चला गया, लेकिन प्रभाव में अटक गया। ये जीव का अज्ञान है। पर्याय का, परिणमन का प्रवाह चलता रहता है, पर उसके प्रभाव से हम नहीं बच पाते हैं। ये अज्ञान है। मतलब पल में अधिक क्या कहूं, ये समझ लो कि घंटे भर की चर्चा का ये मुकुटमणि है जो चर्चा अब चल रही है। क्या प्रवाह चले, आप ज्ञाता तो बन गए कि प्रवाह जानते हैं हम, लेकिन उससे प्रभावित होना बंद नहीं किया आपने, तो उस जानने का फायदा क्या है? फिर तो आप पर में ही मग्न हो, फिर अपने स्वरूप में सावधान हो कहां। पर्याय के ज्ञाता केवली हैं। क्यों है भैया? क्योंकि वो उससे प्रभावित नहीं होते, इसलिए वो केवली, इसलिए वो पूर्ण ज्ञानी, इसलिए वो सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि प्रवाह को तो जानते हैं, लेकिन प्रभाव नहीं होने देते। हम अज्ञानी क्यों हैं? कि हम प्रवाह को भी जानते हैं और प्रवाह से प्रभावित भी होते ही हैं। इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती।
अज्ञानी तो प्रभाय को जानते ही नहीं है, ठेठ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। तो ज्ञानी जीव को वो परिवर्तन दिखता है, क्योंकि उसने अपरिवर्तन स्वभाव का अनुभव कर लिया, तो परिवर्तन की पहचान हो गई। वरना तो वो उसमें तन्मय बड़ा पड़ा था। तन उपजत अपनी उपज जान, तन सताप को नासमान, वो तो उसी में तन्मय हुआ पड़ा था। अब मैं भिन्न हूं और ये प्रवाह भिन्न है, ये सरित है, बह रही है। इसको पहचानने की ताकत तो हो गई, फिर भी अज्ञानी कहला रहा। क्यों कहला रहा है? क्योंकि उसके प्रभाव से अछूता नहीं। पिक्चर में यदि वही मानसरोवर का जल देखें तो ठंड नहीं लगती है, लेकिन जब वो बहती हुई लहरें उसमें हम घुसते हैं और एक मग्गा डालते हैं, वो बह के कहां चला गया, लेकिन उसमें उस कपकपी में जो प्रभाव अपने ऊपर पड़ गया, कोई कहते भाई साहब निमोनिया ही हो गया, तो तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ गया। एक को अकेली ठंड लगी थी, दूसरे के दांत कटकटाए थे, और तीसरे को तो निमोनिया ही हो गया। किस लेवल के हो? एक को ठंड लगी थी, संजलन था, दूसरे के दांत किटकिटाए थे, प्रत्यक्षानावर्णी था, और निमोनिया ही हो गया, या प्रत्यक्षानावर्णी। छोटी छोटी चीजों में बहुत गहराई है, बहुत अंतर है। पहचानने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं? पहचान। यदि ये पहचानना सीख गए तो फिर ज्ञानियों से बात करने का आनंद अलग हो जाएगा। फिर ये छंद आदि पढ़ने में आपको अर्थ करना नहीं पड़ेगा। वो ज्ञानियों के इशारों में बात होती है, फिर शब्द क्या करेंगे उसमें? शब्द तो बहाने बनते हैं। इसमें बड़े गजब के शब्द हैं। अज्ञान है, इसको अलग कर दो, मूर्ति को अलग कर दो, और सरित को अलग कर दो। पानी बह रहा है, ये सरित है। छोटी मोटी धारा नहीं है, खूब भरपूर है। संसार का प्रणवन सारा कुछ ज्ञान में झलक रहा है। मैं मूर्ति की तरह निश्चल हूं। क्यों? क्योंकि अकल काम नहीं कर रही कि क्या करूं, तो गलत है। ठंड में ठिठुर के हाथ पांव अकड़ गए हैं, तो गलत है, क्योंकि आप प्रभाव में आ गए। जब पुरुषार्थ की जाति समझ में आए कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है, तो फिर मूर्ति से मूर्तिमान बन जाओगे। क्या? फिर मूर्ति में मूर्तिमान आ जाएगा, तब मूर्ति सही हो जाएगी। तब फिर वो अज्ञान नहीं रहेगा, तब वो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। ये पुरुषार्थ की जाति को प्रभाव रहित होके कोई असर नहीं, जाना पर कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं, उससे अछूते हम बने हुए हैं। इस परिणति को जो जीव जान जाए, तो उस परिणति को जो जितने अंश में जानता है उतने अंश में ज्ञानी है। ये नांशेन्तु ज्ञानी। समय सार में कलश है कई सारे, 14-15 कलश हैं अमृतचंद्राचार्य के। जितने अंश में ज्ञानी है उतने अंश में ऐसा है, जितने अंश में अज्ञान। ये दोनों भाव एक साथ चल रहे। ये वो चीज है, समझे कि नहीं? बहुत शांत मन से विचारना इसको। 2 दिन अब ये चर्चा नहीं चलेगी। मैं बॉम्बे जा रहा हूँ किसी काम से, एकेडमिक काम से। वहाँ पर संडे को 2 स्वाध्याय होंगे। कोशिश करेंगे यदि समय हुआ तो आपके ऑनलाइन लिंक खुलवा देंगे, तो आप लोग सुन सकते हैं। उसका लिख के भी भेज देंगे, और फिलहाल अभी उसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो फिर सोमवार से अपनी चर्चा वापस चले।